आकाश और पृथ्वी के सृजनहार दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता हमारी सहायता किया कि आज के इस सुंदर सुबह में हम आपके पवित्र उपस्थिति में रहें और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप अपनी अगुवाई, अपनी सहायता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर निरंतर आशीषित करें और सहायता मदद करें कि पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन में प्रभु जी आपकी सहायता को देख करके, आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आप में अपने जीवन को बिताने पाएं और लगातार आपकी आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को गुणानुवाद देने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखे हैं और पिता परमेश्वर आपने इनकी सहायता किया, मदद किया कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आप पर विश्वास रखें, आपसे प्रार्थना करें, तो आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, इनके लिए उपाय कीजिए, इनके लिए सीधा मार्ग निकालिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको देखने पाएं, आपको पुकारने पाएं, आपसे प्रार्थना करने पाएं और आपकी सहायता को पाकर लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके आनंद से भर करके लगातार पिता परमेश्वर आप में प्रभु उन्नति करने पाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुबह के समय में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें तो लगातार हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर की ही सहायता मांगे, क्योंकि इस संसार में और कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके, क्योंकि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, उसने हर एक चीज़ों को बनाया है, उसी ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है और उसने इस पृथ्वी को बना करके हम मनुष्यों को दिया है कि हम इस पर रहें और आनंद करें और अपने महान परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। इसलिए हम लोग लगातार अपने इस जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की आराधना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर महान है और अपने पुकारने वालों की सुनता है और जो कोई भी परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाता है परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित नहीं करता। और इसलिए आज जब सुबह में समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे रहा है। इसलिए हम परमेश्वर से लिपटे रहें और धीरज के साथ परमेश्वर के अद्भुत कार्य का हम इंतजार करें। परमेश्वर अपने उचित और सही समय पर अपने कार्यों को करता है और हमारे जीवन को आशीषित करता है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आशीषों को देख रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं, परमेश्वर लगातार हमें संभाल रहा है, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनेक लोग भी परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं, परमेश्वर से लिपटे हुए अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए कि वो लोग अब तक परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को जानते नहीं है, कैसे प्रार्थना करना है इस बात से वो अज्ञान है, इसीलिए वो परमेश्वर से दूर हैं। और इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी परमेश्वर को जाने, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बतलाएं ताकि हम लगातार आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करने पाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते रहें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं और लगातार परमेश्वर में जीवन को बिताने पाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालें
और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय और 6वें पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर 6वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर यहोवा इतनी दूर नहीं है कि वो हमको मिल न सके, परंतु परमेश्वर यहोवा हमें निरंतर मिलता है और लगातार वो हमारी उपस्थिति, परमेश्वर लगातार अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में रखता है। इसीलिए हम परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन में खोजने वाले बने, क्योंकि जब हम लगातार अपने जीवन में परमेश्वर को खोजेंगे तो हम परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन में देखने पाएंगे। और लिखा है कि जब तक परमेश्वर निकट है तब तक उसे पुकारो। और परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं रहता, परंतु परमेश्वर कहता है कि वो हम में बसा हुआ है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर का हम मंदिर हैं। और इसीलिए हम जब परमेश्वर हमारे निकट है तो उसे हर समय पुकारें, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में अनुग्रह किया है, सहायता किया, मदद किया है कि हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को अपने जीवन में खोजें। और इसीलिए जब परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर हमारे जीवन में दिया है तो हम इसे किसी भी रीति से व्यर्थ न जाने दें, परंतु लगातार हम अपने जीवन में परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर को पुकारें, और वो हमारी सुनेगा, वो हमें मिलेगा और हमें आशीष देगा। 7वां पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी मनुष्य अब तक के अपने जीवन में दुष्टता का जीवन जिया है, बुराई का जीवन जिया है, पापमय जीवन बिताया है, वो अपने चाल चलन और अनर्थकारी सारे सोच विचार को छोड़ करके अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे। और जब वो अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरेगा तो परमेश्वर निश्चय ही है कि वो उस पर दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। और वो हमारे परमेश्वर की ओर हर प्रकार का दुष्ट व्यक्ति, हर प्रकार का पापी व्यक्ति फिरे और परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर की खोज करे और परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और जब हम 8वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम मनुष्य हैं और वो परमेश्वर है, और मनुष्य जो है बहुत झूठा है और मनुष्य पापी है, बुरा है। और मनुष्य के मन में जब से वो उत्पन्न होता है, जब से वो पैदा होता है, तब से उसके मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन परमेश्वर महान है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर सच्चा है और वो उसके जैसा कोई नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। और इसीलिए परमेश्वर के विचार और हमारे विचार जो है बहुत अंतर रखते हैं, और जो है परमेश्वर जो है उसकी गति और हमारी गति जो है बहुत अंतर रखती है, क्योंकि परमेश्वर में और हम मनुष्यों में काफी अंतर है। परमेश्वर पवित्र है और हम अपवित्र हैं, परमेश्वर धर्मी है और हम अधर्मी हैं, परमेश्वर जो है महान है और हम कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हम अपने पिता परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें, क्योंकि हमें शैतान ने असहाय और हमें जो है बिल्कुल भी कमज़ोर कर दिया है, और हमारे पास कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई औकात नहीं है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, जब हम उसे पुकारते हैं, उसे खोजते हैं, तो वो हमारे जीवन में आता है, हमारे लिए अद्भुत काम करता है, हमारी सहायता करता है, मदद करता है। जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि परमेश्वर आकाश में रहता है और हम पृथ्वी में रहते हैं। परमेश्वर के सोच विचार और हमारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का इसलिए अंतर है क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और हम बिल्कुल उसके विपरीत हैं। परमेश्वर जो है पवित्र है और हम जो है उसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे फिरेंगे तो परमेश्वर के स्वभाव को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और हम भी पवित्रता का जीवन प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की सहायता प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे और लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर उसकी दया को, क्षमा को
पा करके हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और लगातार आशीषित होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए हम लगातार परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें और परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और पिता परमेश्वर आपको पुकारें, आपको खोजें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें और पिता परमेश्वर आपके वचन से सीखें। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें सिखाया कि हमारे सोच विचार और आपके सोच विचार में जमीन आसमान का अंतर है। हम मनुष्य होने के कारण पिता परमेश्वर एक छोटी सी सोच रखते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे मनों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो पिता परमेश्वर बुरा उत्पन्न होता है और हम पिता परमेश्वर आपसे पिता परमेश्वर धर्म प्राप्त करते हैं, आपसे न्याय सीखते हैं, आपसे पिता परमेश्वर हम सारी अच्छाइयों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर इस संसार का सरदार जो शैतान है वो हमारे मनों में पिता परमेश्वर हमेशा आपके विरुद्ध विचारों को उत्पन्न करता है और हम पिता परमेश्वर पाप में पड़ जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हमसे कदापि दूर नहीं होता और आप पिता परमेश्वर लगातार हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार हमारे संग साथ रहिए, अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि हम पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको पुकारने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है और इस समय भी पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कर रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से इनके रोगों को दूर कर रहे हैं और पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर एक प्रकार की हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी, बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आप दूर कर रहे हैं। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों के पिता परमेश्वर पुकार को सुनिए, इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और पिता इनके संग साथ रहिए, इनके लिए उपाय कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से लीजिए पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर हम इस पृथ्वी पे रहते हैं और आपने पिता परमेश्वर इस पृथ्वी को हमारी होने के लिए दिया है और आपने कहा कि इस पर अपना अधिकार रखो और फलो फूलो और भर जाओ, लेकिन हम ही पिता परमेश्वर प्रभु जी इस पृथ्वी पे एक अनजान और परदेसी की तरह रह रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर इस संसार का सरदार जो है हमसे वो सारे अधिकार जो आपने हमें दिया था छीन लिया है और पिता परमेश्वर हमें प्रभु कंगालों की तरह कर दिया है। लेकिन पिता परमेश्वर आपने कभी भी हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं, परंतु आप लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आप हमारे संग साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं और पिता परमेश्वर हमारे लिए उपाय करते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर हम पापी हो गए थे तब भी पिता परमेश्वर आपने हमको हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके हमें पिता परमेश्वर हमारे पापों से छुटकारा दे करके हमें फिर से अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का सौभाग्य प्रदान किया और पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम फिर से अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा दें और आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं। और फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपकी पवित्र उपस्थिति में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने शरीरों में आपकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करें और पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी आशीषों को लगातार प्राप्त करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी अशांति को शैतान ने लेके आया है उसे पिता परमेश्वर आप परिवर्तित करें और अपनी शांति में पिता परमेश्वर उस अशांति को प्रभु जी बदल दें, ताकि पिता परमेश्वर शैतान की हर एक योजना आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में असफल हो जाए और आपकी सफलता इनके जीवन में आ जाए। और आपके ये प्रिय लोग पिता जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, आप सहायता करें कि पिता परमेश्वर ये अपने कर्ज से पूर्ण रूप से छुटकारा पाएं और आपको महिमा देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग जो पिता मकान किराए के मकानों में रहते हैं, आप उनकी सहायता करें कि वो अपने खुद का मकान को प्राप्त करें और पिता परमेश्वर अपना खुद का मकान बनाने पाएं, अपने खुद के मकान में रहने पाएं और आपकी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखकर आपकी उपस्थिति में लगातार अपना जीवन बिताने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर व्यवसाय करते हैं और उनको अपने व्यवसाय में नुकसान और घाटा देखना पड़ रहा है, आप पिता परमेश्वर
परमेश्वर सहायता करें, मदद करें और अपनी आशीषें उनके जीवनों में उड़ेलें, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने सारे नुकसान को पिता परमेश्वर आपके लाभ में देख सकें और पिता आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके और आपकी महिमा करने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके इन प्रिय लोगों के लिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।